सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद सियासत। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी रिजवान रजी साहब और आज इनसे जरा गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, अमेरिका की जो एक इन्फ्लुएंस है और उस इन्फ्लुएंस के नतीजे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल पाएगा, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त अंदर खाते हुकूमत क्या परेशान है और क्या पीटीआई के पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की वजह से शहबाज शरीफ साहब को वसवसे आ रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगाज करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं चाहूं तो मैं इमरान खान का खाना भी बंद कर सकती हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं अडियाला जेल के हीटर भी बंद कर सकती हूं। ऑल्दो खान साहब ने भी अपने दौर में एक ऐसी स्टेटमेंट तो दी थी कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी मर्जी से अडियाला जेल में, ऑल्दो चले उनके अंडर आती है, पंजाब की हदूद में है, वो सीएम भी हैं, क्या मरियम नवाज अपनी मर्जी से और बगैर कहीं और से अप्रूवल लिए खाना बंद कर सकती हैं? क्या वो हीटर बंद करा सकती हैं? क्योंकि हमने देखा कि अडियाला के दरवाजे रात 11 बजे भी खुल जाते हैं, हुकूमत को पता ही नहीं होता। अच्छा, मजे की बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 200 अरब रुपए मालियत के कुछ 70 इनिशिएटिव लॉन्च किए, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा के, क्योंकि आज का ही सिर्फ जो स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव जो है वो 72 अरब रुपए मालियत का है। उनको इजाजत नहीं है, ठीक है, वो किसी से पूछ के कर रहे हैं। और जिनको इजाजत थी 3 साल 7 माह 21 दिन, उन्होंने इसका कोई अशरे अशीर भी नहीं किया। ये वैसे बड़ी कमाल की बात है। आप जो लॉजिक आपने इस सवाल के जरिए घड़ने की कोशिश की है, मतलब मैं उस लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं आपका बहुत एहतराम भी करता हूं, क्योंकि फैज ने शायद आपके लिए ही कहा था कि वो फैज का शेर है ना कि आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। क्योंकि हमने आपकी तस्वीर कुछ ऐसे अहबाब के पहलू में देख रखी हैं जिनके बारे में फैज फिर कहता है कि तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने, तुम पे उठी है मैं खोई हुई साहिर आंखें, तुमको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। तो भाई हम तो आपसे प्यार करने वाले हैं। और वही तो बात हो गई, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा कि हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के। तो एक दौर था आप जेरे अताब थे, आज हम जेरे अताब है। तो हम पे मुश्तरका है। हम आज भी जेरे ताब है। मेरे खिलाफ इस वक्त भी 3 केसेस चल रहे हैं, इसलिए ओके गम है मुश्तरका। आगे चलिए। गम मुश्तरका है, हाँ, गम मुश्तरका पता चला है, हमें तो बड़ी देर से पता चला हुआ है कि ये गम क्या होते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए बात ये है कि हम एक पीटीआई ने एक बयानिया बनाया और वो बयानिया ये है कि जनाब वो तो मौजूदा जो हुकूमत है उसके कारपरदादान जो हैं वो तो बाथरूम भी पूछ के जाते हैं। अच्छा, ये जो मजदूर महज लोग हैं ये डिफॉल्ट भी बचा गए, ये आईएमएफ का डील भी ले गए, ये आउट परफॉर्म भी कर गए आईएमएफ के टारगेट्स को। मास बाय रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट के बाकी सारे टारगेट एक्सीड किए हैं उन्होंने, भले वो जीडीपी का हो, भले वो फॉरेक्स रेमिटेंसेस का हो, भले वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हो, वो उन्होंने एक्सीड किए हैं। लेकिन जिनके लिए माहौल खुला था, जिनको सब कुछ अलाउ था, वो ये कहते हुए चले गए कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ या कल हुआ। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिनके लिए सब कुछ खुला था और सारी सहूलतें भी दस्तयाब थी और 6 माह पॉजिटिव रिपोर्टिंग की भी हिदायत की जा रही थी, वो तो मतलब कि कुछ ना कर सके। और ये जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये इतना कुछ बज़ाहिर करते हुए नजर आते हैं। तो आप ठीक कहते होंगे भाई। नहीं चलें, बाकी हर चीज की इजाजत होगी, लेकिन चलें ये तो हम मानेंगे ना कि असल वजारतें जो हैं उन्होंने रख ली। ये बात हम भी मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जैसे मिसाली ताल्लुकात नहीं होंगे, लेकिन दाखिला हो या फिर खजाना हो वो भी नहीं पकड़ाई। एक लिमिटेड सा, एक जिसे आप कहते हैं जैसे बच्चा होता है ना,
उसे कहते हैं बच्चे हाँ इस कमरे में खेलना, शोर बाहर ना आए। यूं लगता है अच्छा कि मरियम साहिबा को भी हुकूमत की इजाजत दी गई है, लेकिन इतने बड़े मामलात के अडियाला में वो खाना बंद कर दें अपनी मर्जी से, मुझे तो इस पे हैरत हुई ना। नहीं, आप इस बात को सोच के खुश हुआ कीजिए। मैं, मेरा मतलब है जो इस जी सोच के हामिल लोग हैं कि उनके जी। पास इतने ही इख्तियारात हैं, ठीक है, और लेट देम परफॉर्म। पहली बात तो ये हो गई। देखिए, दूसरी बात ये है कि चीज जो होती है वो नजर आती है। जो चीज हो रही होती है ना, जो काम हो रहा होता है वो नजर आता है। ग्रास रूट लेवल पे नजर आता है, ग्राउंड पे नजर आता है, और लोगों में नजर आता है। जाहिर है कि हमारे दोस्त तो ये भी कहते थे कि ये अवाम में नहीं निकल सकते, वो अवाम में भी निकल रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने कह दिया अडियाला जेल से कि मुलाकात नहीं भी करा रहे तो रिटन फॉर्म में हमारे जो मुतालबात हैं वो दे दिए जाएं। मेरी रिहाई या मेरे मुकदमात उन मुतालबात के अंदर नहीं होंगे, यानी आई डोंट नीड एनी रिलीफ। मेरे सियासी कैदी छोड़ दो, जुडिशल कमीशन बना दो। आपको लग रहा है कि इन तिलों में कोई तेल है? हुकूमत मान जाएगी इन दो चीजों के ऊपर? मुतालबात तो बड़े वैसे सादा हैं वैसे देखा जाए। वैसे देखिए, आप भी कमाल के आदमी है यार। अभी तो आप कह रहे हैं कि उनके इख्तियार में कोई नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि उन तिलों में कुछ तेल है या नहीं है, लेकिन चलिए, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कुछ वो अपना। आपसे मैं चाह रहा हूं कि आप रोशनी डालें कि क्या हुकूमत हाँ, के साथ मुज़ाकरात को माफी, ये तोड़ पड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मैं अपना माफी ज़मीर बयान करने की कोशिश करता हूँ आपकी खिदमत के अंदर। देखिए, बात ये है कि बानी पीटीआई जो है, अब अगर मैंने लेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आपके जो मेंटोर हैं, वो क्या नाम है उनका, शहबाज गिल साहब, वो बुरा ना अच्छा मना नहीं, जाए, मेरे उससे मेंटोर नहीं उससे है वो वो। और मतलब। मैं अच्छा, इजहार ला ताल्लुकी करता हूँ, हाँ, बाकी उनके शुक्रिया, से शुक्रिया। आपने मुझे आजादी अनायत कर दी कि मैं उनकी खबरगिरी कर सकूं। वो मुझसे और नाला रहते हैं। हाँ, अगर मैंने लेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया तो हो सकता है क्योंकि शहबाज गिल साहब की डिक्शनरी के लिए लेट के एक ही काम किया जाता है जो उनके दिमाग के अंदर, गंदे गलीज दिमाग के अंदर भरा हुआ है। मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि बानी पीटीआई जो है, उन्होंने जो फहरिस्त अनायत फरमाई है, उस फहरिस्त में टॉप पे उनका अपना ही नाम है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लेटे हुए हैं। वो इस बात के मुंतजर हैं कि वो जो होता था ना, बचपन में कहानियां होती थी कि एक शहजादा आएगा सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के और शहजादी को ले जाएगा, फिर वो उस तरह की किसी उम्मीद के मुंतजर हैं कि वो, अब देखिए, उन्होंने खुद कहा कि हमारे ये 4 मुतालबात, ठीक है। उसके बाद उन 4 मुतालबात से 2 पे आए। अब ज़ाहिर है कि ये कुछ अहबाब के ख्याल के अंदर ये उनकी पसपाई थी, तो उन्होंने ये तासुर देने के लिए कि हम पसपात नहीं हुए, एक शुदनी छोड़ी कि जनाब हम जो हैं वो लिख के नहीं देंगे। तो हुकूमत ने कहा कि लिख के नहीं देंगे तो आगे कैसे चलेंगे। और बाय द वे, ये लिख के बात करने का जो फैसला था वो मियां नवाज शरीफ साहब का था कि इनसे जो बात करनी है लिख के करनी है, ताकि कल को ओके। जब ये मुकरे तो हमारे हाथ में तो कुछ हो ना। लास्ट टाइम इन्होंने माफी मांगने का वादा किया था 4 सीटें खुलवाने के ऊपर, 4 हल्के खुलवाने के ऊपर, और जब सुप्रीम कोर्ट के कमीशन का आज फैसला आ गया तो इन्होंने अपना माफी मांगने का वादा पूरा नहीं किया, तो अब लिखवाना है इनसे, ठीक है। तो इसलिए वो लिखवाने के ऊपर इसरार उधर से इसलिए था। वैसे भी हुक्म है कि ऐ ईमान वालों, जब आपस में मामला तय करने लगो तो उसे लिख लिया करो। तो इसलिए मेरा ख्याल बरकत पड़ नहीं, ये तो जाएगी अच्छी लिखने चीज से है। इसके अंदर। हाँ, लिख के आप दे रहे हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने जहन के मुताबिक फैसला किया है बानी ने, और ये जो बाहर बैठे हुए हैं और उनकी राय को उन्होंने वजन नहीं दिया, और ये मैं इसे एक मुस्बत चीज के तौर पे देखता हूं, और मैं पॉजिटिव हूं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और जो लोग इस वक्त अपने व्लॉग के जरिए मुज़ाकरात के टूटने का चूरन बेचते हुए पाए जा रहे हैं, अनकरीब वो बेरोजगार होंगे। नहीं, बेरोजगार तो वैसे काफी होने हैं ऑब्वियसली। बाहर बैठे हुए बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम भी इख्तलाफ करते हैं। स्पेसिफिकली आपको पता है, ये आदिल राजा, हैदर मेहदी जैसे दिहाड़ीदार जो हैं, जिन्होंने
पीटीआई को भी नुकसान ही पहुंचाया है, पीटीआई का भी कोई भला नहीं किया, और इनके हवाले से भी वाज़ेह पोजीशन तो आनी चाहिए। अच्छा, एंड पे आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या इमरान खान साहब जो हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या हुकूमत को कोई वसवसा है? अज़मा बुखारी साहिबा को भी स्टेटमेंट देनी पड़ गई कि 9 मई वाले जो मुजरिमान को छोड़ा है उस पे नजर सानी कर दें। फिर जो अगर कोई हल्का-फुल्का हमें लगता है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन एक तासुर बन रहा है कि जी शायद कोई एतमाद साजी के लिए काम हो रहा है, वो 190 मिलियन पाउंड केस भी आगे से आगे लटकता जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस वक्त नून लीग कोई घबराई हुई है, कोई अंदर खाते थोड़े परेशान है? क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसे बंदे को वसवसा आना मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि उन्हें वसवसा आ जाए और उन्हें अगर लगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर कोई रखना आ सकता है, दुआ भी उन्होंने की अल्लाह करे ऐसा ना हो, और ये बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के, तो मुझे तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी परेशानी हो रही है उस दिन के बाद। आपको लगता है ऐसा कुछ है? चलें, आप परेशान होइए, मैं आपकी परेशानी में कमी करने की कोशिश करता हूँ। पहली तो बात ये है कि आपने जो फरमाया है जी। कि जनाब मुकदमे का फैसला डिले होता जा रहा है। मैंने कोई 1.5 दहाई हाई कोर्ट रिपोर्टिंग की, ओके। और बंदा बरी होना हो ना, तो जज साहब शॉर्ट ऑर्डर जारी करके फरागत हो जाते हैं, ठीक है, और मतलब डिटेल जो है वो बाद में जारी की जाएगी, और वो बाद में जारी होती रहती है। लेकिन अगर बंदे को तुनना हो ना, तो जज साहब की दांतों पे पसीना आ जाता है, क्योंकि दलाइल को कानून के साथ बुन के उन्होंने अपने फैसले को जवाज अता करना होता है, क्योंकि इस फैसले में ने कम से कम 2 से 3 फोरम्स के ऊपर जाके कम से कम इसके ऊपर बकायदा नजरसानी होनी है, इसका एक एक लफ्ज खुदेड़ा जाना है। तो इसलिए हमारी जो लोअर जुडिशरी के जजेस होते हैं वो बड़े कॉन्शियसली जजमेंट्स लिखते हैं। ये जो ताखीर है, मैं इसको यूं देखता हूं कि चूंकि मुल्जम को सजा दी जानी मकसूद है, तो वो फैसले को इतना करना चाह रहे हैं। वैसे बाय द वे, एक दफा छुट्टी थी, दूसरी दफा वो कोर्ट्स पे गए हुए थे। ओके, लेकिन वो डेट ना देते ना फिर। एक मैं तो दफा इससे एक दफा छुट्टी थी, दूसरी दफा वो ट्रेनिंग कोर्स पे गए हुए थे। इसलिए उन्होंने ये फैसले की डिले हुई है। जो भी हुआ, ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है, नंबर 1। ओके। नंबर 2, देखिए, अगर मैं आपको ये अर्ज करूं कि इस महीने मलेशिया के वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं, वजीर आजम का सदर आ रहे हैं, और फरवरी के महीने के अंदर MBS साहब, बल्कि रमजान से पहले कोशिश करेंगे, वरना ईद के बाद तो वो भी आ रहे हैं। तो जिसको इतने वसवसे हो, वो इतनी लंबी लंबी प्लानिंग तो नहीं ना करके बैठा होता मेरा भाई। तो बज़ाहिर हमने यही कहते रहना है कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ और कुव्वतें करती हुई पाई जा रही हैं, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं उनका अपना तजर्बा यही है। जब वो 3 साल 7 माह 21 दिन में इक्तदार में थे, तो वो कोई इसी तरह इक्तदार कर रहे थे, तो वो यही समझेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था तो यही होगा ना जी भाई। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को बज़ाहिर तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और आखिरी बात, ये जो औरंगजेब रमदे साहब हैं, आपको पता है ना कि ये खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हैं उनके दामाद हैं, और खलीलुर रहमान रमदे साहब के भाई मोहम्मद फारूक चौधरी साहब जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब के 3 दफा अटॉर्नी जनरल रह चुके हुए हैं, और उनके फैमिली रिलेशन है उनके साथ। अगर इतने क्लोज रिलेशन के साथ भी आप रमदे साहब को किसी और की पर्ची कह रहे हैं, तो मैं फिर भाई हमदर्दी का इजहार ही कर सकता हूं। औरंगजेब रमदे साहब जो हैं, उनके उनके फैमिली के और मेंबर भी जो हैं, वो भी इस वक्त जुडिशरी में आला ओहदों के ऊपर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो किसी और की चॉइस नहीं, मैं तो उसको मान सकता ना। वो मौजूदा जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं की चॉइस है, और प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली इस वक्त एक ऐसी हुकूमत चलाना पड़ रही है जो मुख्तलिफ कुव्वतों का मजमूआ है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर किसी के पास भी हतमी अक्सरियत तो नहीं थी कि वो हुकूमत बना सकता। कोलिजन गवर्नमेंट बननी थी, और कोलिजन गवर्नमेंट ऐसी ही हुआ करती है। अगर किसी को ज्यादा तशवीश है तो वो 90 की दिहाई में तुर्की में बनने और टूटने वाली हुकूमतें जो हैं उनको देख ले, या 90 की दिहाई में भारत के अंदर
जो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान आंख बचौली थी 2000 के बाद, सॉरी, उसको देख ले। इसके हाँ, लेकिन मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इस तरह के तमाम टेन्योर के बाद, ये जो खींचातानी होती है, इसके बाद फिर मजबूत हुकूमतें आया करती हैं। बांग्लादेश की मिसाल भी इस हवाले से दी जा सकती है कि वहां पे भी एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मार्शल लॉ, ये वो, और फिर एक लंबा दौर हसीना वाजिद साहिबा का। तो इसी तरह हमारे यहाँ ये जो हम अनसर्टेनिटी का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर इकोनॉमिक के हवाले से तो अनसर्टेनिटी है भी, और पॉलिटिकल हवाले से भी, ये उस तारीख के उस हिस्से की रेपिटेशन है। राइट, पॉइंट टेकन जी। और इसी के साथ मखदूम साहब को और रिजवान रजी साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा, एंड लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ये हमारा मेन एजेंडा है कि आओ के इख्तलाफ राय पे इत्तफाक कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।